हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी ड्यून। मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मूवी को स्टार्ट करते हैं। सनसेट के वक्त अराकिस प्लेनेट काफी खूबसूरत लगता है और हम टीलों से मसाले को हवा में तैरता देख सकते हैं और ये हार्कोनेंस रात को वहां मसाला लेने जाते हैं। ये मसाले की खेती को वश में करके बहुत अमीर हो गए, खुद बादशाह से भी अमीर। फ्रीमैन ने अराकिस को हार्कोनेन से वापस हथियाना चाहा और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी, पर एक दिन शाही फरमान से वो लोग वहां से चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखना। फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रहा होता है। फिर वहां पर लेडी जेसिका आती है जो कि पॉल की मॉम भी है। वो पॉल को उठाती है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम कहती है कि हमें वहां जाना पड़ेगा, वो एक सेलिब्रेशन है। तो पॉल अपनी मॉम से पानी मांगता है तो उसकी मॉम कहती है मुझे तुम्हारी कमांड सुनाई नहीं दी, फिर से कोशिश करो। तो पॉल जैसे ही दोबारा कहता है कि मुझे पानी दो, उसकी मॉम खुद ब खुद पानी का गिलास उसकी तरफ कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी मॉम उसके कंट्रोल में थी। यहाँ हमें पता लगता है कि पॉल और उसकी मॉम के पास कुछ खास एबिलिटी है जो कि अपनी कमांड से किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। फिर पॉल एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें अराकिस और फ्रीमेंस के बारे में जानकारी लिखी हुई होती है। उसमें लिखा होता है कि फ्रीमेंस हमेशा से अविश्वसनीय रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनके पास रेगिस्तान में मसाले के बीच रहने के लिए बड़ी बड़ी नीली आंखें होती है जिनको इबाद आंखें कहते हैं। ये रेगिस्तान को कीड़ों के साथ बांटते थे। इनके लिए मसाले बहुत ही पवित्र चीज है। मसाले जीवन रक्षक और मसालों के बिना तारों के बीच की बड़ी बड़ी उड़ानें भी नामुमकिन है। मसाले इस ब्रह्मांड की बहुत ही जरूरी चीज है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक शिप आती है जिसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनमें से एक कहता है कि हाउस ऑफ एटेराइट्स, मैं ब्रह्मांड के बादशाह के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। आपको जल्दी ही अराकिस के लिए उड़ान भरनी होगी और वहां अपना कब्जा लेना होगा और ईमानदारी से सेवा करनी होगी। अगर आप इस चीज से सहमत हैं तो यहाँ मोहर लगाइए। फिर लीटो जो कि हाउस ऑफ एथेराइट्स के लीडर है और पॉल के डैड भी है, वो अपनी अंगूठी से उस फरमान पर मोहर लगाते हैं। फिर एक शिप आती है जिसके अंदर से डंकन बाहर आता है। वो कहता है सेरेमनी हो चुकी है। वहाँ पॉल भी होता है और डंकन और पॉल एक दूसरे के गले मिलते हैं। वो अच्छे दोस्त है। तो पॉल कहता है तुम अराकिस मिशन के लिए जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो डंकन उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तो पॉल कहता है मैं सपने देखता हूँ कि तुम मर चुके हो। तो डंकन कहता है सपने दिलचस्प होते हैं पर जरूरी सब असलियत में होता है। फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग रूम में होता है और वहां पर जॉनी आता है। तो पॉल कहता है क्या तुम मेरे नए ट्रेनर हो, मैं पुराने लोगों को ज्यादा पसंद करूंगा। तो जॉनी उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। तो पॉल अपनी शील्ड को ओपन करता है और उन दोनों की फाइट होने लग जाती है। जहां जॉनी पॉल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है तो पॉल कहता है मेरा अभी मूड नहीं है, पर जॉनी उस पर फिर भी अटैक करता है। तो पॉल दो चाकू लेता है और उन दोनों की दोबारा फाइट होती है। तो जॉनी कहता है मैं देख रहा हूँ मूड आ चुका है, तुम पहले हार्कोनेन से नहीं मिले हो, वो बहुत ही कमीने और खतरनाक होते हैं, तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। तब हम हार्कोनेंस का प्लेनेट देखते हैं। वहां पर रावण आता है और व्लादिमीर से कहता है हमारी सारी शिप्स अराकिस से वापस आ चुकी है, हमें धोखा दिया गया है, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जब हम लड़ सकते हैं। तो व्लादिमीर कहता है अधरई देश की शक्ति बढ़ रही है, इससे महाराज को जलन होती है और उसकी ईर्ष्या खतरनाक है। फिर हाउस ऑफ एटेराइट्स पर बेने सिस्टर्स आती है। तो लेडी जेसिका पॉल को उठाती है और रेडी होकर अपने साथ आने को कहती है। तो पॉल आता और उनसे पूछता है कि ये सब कौन है। तो लेडी जेसिका उसे बताती है कि बेने सिस्टर्स की हेलन मोहिम तुमसे मिलकर तुम्हारे सपनों के बारे में जानना चाहती है। तो पॉल कहता है वो ये सब क्यों जानना चाहती है और इन सब से क्या फर्क पड़ता है। तो डॉक्टर विलिंगटन कहता है यंग मास्टर मुझे तुम्हारा नंबर चेक करने दो। वो उसे बताते हैं कि मैं बेने सिस्टर्स के बारे में कुछ जानता हूँ, उनका लक्ष्य सेवा है। तब जेसिका पॉल को हेलन मोहिम के पास लेकर आती है और खुद दरवाजे के बाहर चली जाती है। तो हेलन
हेलेन मोहिम पॉल को अपने पास बुलाती है और उसे घुटनों पर झुका लेती है और उसे इस बॉक्स में अपना हाथ डालने को कहती है। पॉल जैसे उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है तो वो उसकी गर्दन पर एक नुकीली चीज लगा देती है और कहती है अगर तुमने इस बॉक्स से अपना हाथ बाहर निकाला तो तुम्हारी उसी वक्त मौत हो जाएगी। पॉल को काफी दर्द होता है तो उसे अपने सपने दिखाई देने लगते हैं। तो हेलेन मोहिम उसे अपना हाथ बाहर निकालने को कहती है और उसे बताती है कि तुम्हें इतनी क्षमता अपनी माँ से मिली है। तो उससे उसके सपने के बारे में पूछती है तो पॉल उन्हें बताता है कि मैं अरागिस पर एक रेगिस्तान देखता हूँ और एक लड़की। तो वहाँ पर जेसिका आती है तो हेलेन मोहिम वहाँ से चली जाती है। फिर हाउस एट्राइड्स अरागिस के लिए उड़ान भरते हैं। वो जैसे ही अरागिस पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनके कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं जो कि उनका स्वागत करते हैं। तो टूफिर हवात वहाँ आता है और उनके लिए एक प्लेन बुलाता है और उनको उनके नए घर की तरफ लेकर जाता है। तो उन्हें बताता है कि रेगिस्तान के कीड़ों से हमें बचाते हैं, यहाँ रेगिस्तान के कीड़े नहीं पहुंच सकते। फिर हम हाउस ऑफ एट्राइड्स के लीडर लीटो को देखते हैं जो कि उस जगह को चेक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक गार्ड आता है और उन्हें कहता है कि वो लोग आ चुके हैं। फिर अगले सीन में हम जेसिका को देखते हैं जिन्होंने अपने सादत को बुलाया हुआ था। वो सारे सादत को वहाँ से भेज देते हैं और एक लेडी को वहाँ रुका लेती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास हथियार है, उस हथियार को हटा दो। तो वो लेडी कहती है ये आपके लिए एक तोहफा है, ये एक ब्रीच चाकू है और उसे वो चाकू देती है और उसे कहती है कि सच हमेशा ही सामने होता है। फिर पॉल अरागिस प्लेनेट के बारे में जान रहा होता है कि रेगिस्तान का कीड़ा यहाँ का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जीव है जो कि 400 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फीमेल जो कि एक खास कदमों का इस्तेमाल करते थे जो कि रेगिस्तान की आवाज से मिलती है और उन्हें रेगिस्तान के कीड़ों से बचाती है। तो तभी वहां पर एक छोटी सी चीज आती है जो कि पॉल को मारना चाहती थी, पर पॉल उसे समझदारी से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। फिर हम एक डेड बॉडी को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि ये 4 हफ्ते पहले इस सुरंग में पानी की तलाश में घुसा था। फिर लीटो टूफिर हवात को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की गई है, वो कौन है और उस जासूस का पता लगाओ और जल्दी से उसे ढूंढो। फिर अगले सीन में हम व्लादिमीर, उसके सहायक और हेलेन मोहिम को देखते हैं। तो व्लादिमीर कहता है महाराज का क्या आदेश है। तो हेलेन मोहिम कहती है आपके आपसी झगड़े महाराज के आदेश के आगे कुछ भी नहीं है। तो व्लादिमीर कहता है अरागिस के ऊपर अभी कोई भी नहीं है, एट्राइड्स को इसका पता नहीं चलेगा। तो हेलेन मोहिम कहती है जेसिका और उसका बेटा हमारे निगरानी में है, मैं आपसे मदद की अपेक्षा करती हूँ। तो व्लादिमीर कहता है मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उन्हें नहीं छूऊंगा। तो हेलेन मोहिम वहां से चली जाती है। तो उसका सहायक कहता है ट्यून का बेटा बच गया। तो व्लादिमीर कहता है कोई बात नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। तो उसका सहायक कहता है पर आपने हेलेन मोहिम को वचन दिया है और वो बहुत मजबूत है। तो व्लादिमीर कहता है मैंने कहा कि मैं उन्हें नहीं छूऊंगा, पर मैं उन्हें नहीं छूऊंगा, पर रेगिस्तान कमजोरों को नहीं छोड़ता। फिर हम एक मीटिंग देखते हैं जिसमें टूफिर हवात कहता है कि मुझे हार्कोनेन की एक खाता कॉपी मिली है, वो हर साल 10 अरब कमाते हैं, वो भी एक रेगिस्तान से जो कि धूप में जल रहा है। फिर वो उन्हें एक प्लांट पर लेकर आता है और कहता है हमें इन सारे पॉट्स को हर 25 दिन में भरना होगा, हार्कोनेन ने सब खराब कर दिया है, हम उतना प्रॉफिट जल्दी नहीं कमाएंगे जितना हमने कमाया है। पॉल कहता है कि ये सब कौन देखता है। तो लीटो कहता है महाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन देखता है। तो टूफिर हवात कहता है हमें वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए 20 साल लगेंगे। तो लीटो कहता है मैं इसे खुद देखना चाहूंगा। तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से डंकन बाहर आता है। पॉल उसे देखकर काफी खुश होता है। डंकन उन्हें बताता है कि मैंने फीमेल्स के साथ 4 हफ्ते गुजारे और मैं वही कर सकता था जो मैंने सीखा। रेगिस्तान के बीच एक किला है जिसमें लाखों की तादाद में फीमेल्स है और उन्हें मेरा पता लग गया और वो मुझे मारना चाहते थे, पर मैं मौत के इतने करीब नहीं था। लीटो इस बात से काफी खुश होता है और डंकन को शाबाशी देता है। तब वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है कि एक फीमेल आपसे मिलना चाहता है। तो लीटो से अंदर आने को कहता है। वहां पर स्टिलगर आता है। तो लीटो कहता है स्टिलगर आपका स्वागत है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो स्टिलगर कहता है आप हमारे गढ़ों में तलाशी ना करें, ये आपसे पहले हमारा है, आप यहाँ से मसाला लेते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं देते। तो लीटो कहता है महाराज ने मुझे अराकिस दिया है, शासन करना और रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे पता है आप हार्कोनेन से परेशान है, पर मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं जितना कर सकता हूँ उतना आपके लिए करूंगा। तो स्टिलगर कहता है मैं यही सुनना चाहता था और वहां से जाने लगता है। तो पॉल कहता है चलो जश्न मनाते हैं। तो स्टिलगर कहता है नहीं, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों को रेगिस्तान में मसाला निकालने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फिर हम लीटो, पॉल और जर्नी को देखते हैं और उनके सामने डॉक्टर लीट खड़ी होती है। तो डॉक्टर लीट
लीटो का सूट सही करती है और उसे बताती है कि ये सूट फीमेल ने बनाया था और ये एक हाई एफिशिएंट सिस्टम है जो कि तुम्हारी बॉडी को ठंडा रखती है और तुम्हारे फ्लूइड को दोबारा निकाला करती है। इस सूट के बिना तुम गर्मी में 2 घंटे भी नहीं जी पाओगे। फिर वह पॉल का सूट चेक करती है और उसे बोलती है कि तुमने सूट एकदम सही से पहना है, ऐसा लगता है कि तुम ऐसे ही पैदा हुए थे। लीड कहती है कि अब मैं तुम्हें मसाला निकालने वाली जगह पर लेकर जाऊंगी। फिर वो वहां के लिए निकलते हैं तो लीड कहती है एक अच्छे मसाले की क्वालिटी उसके कलर से जानी जाती है और ये रेगिस्तानी कीड़ा रिदम वाली आवाज से अट्रैक्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि एक कीड़ा उनकी मशीन की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो एक शिप से कहकर उस मशीन को उठाने के लिए कहते हैं, पर उस शिप का एक पैनल टूटा हुआ होता है जिससे कि वो मशीन को उठा नहीं पाता। तो लीटो कहता है कि उस मशीन के अंदर कितने लोग हैं। जर्नी कहता है कि मशीन पर टोटल 21 लोग हैं। लीटो कहता है कि हर जहाज 7 लोगों को बैठाएगा। तो पॉल कहता है मैं उन्हें लेने जाऊंगा। पॉल उन्हें लेने जाता है और एक एक करके उन्हें जहाज पर बिठा रहा होता है। सारे लोग जहाज पर बैठ जाते हैं पर पॉल को न जाने क्या होता है, वो वहीं पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज देख रहा है। तो जर्नी उसे लेने जाता है पर वहां पर जमीन धंसने लग जाती है। तो तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि रेगिस्तान का कीड़ा बहुत बड़ा होता है और उनकी मशीन को एक ही बारी में अपने मुंह से निगल जाता है। फिर वो सब अपने बेस पर वापस आते हैं जहां लीटो पॉल से कहता है कि आज तुम अपनी बेवकूफी की वजह से मारे जाते, आगे से ऐसा मत करना और अब जाओ। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर विलिंगटन को देखते हैं जो कि पॉल को चेक कर रहे होते हैं। वो बताते हैं मसाला एक तरह का केमिकल है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो वहां से चले जाते हैं तो पॉल बताता है ये एक एलर्जी नहीं थी, मैंने एक विजन देखी। हालांकि मेरी आंखें खुली थी पर मैं सब देख रहा था। मैंने खून में सना एक चाकू देखा जिसमें मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, पर ऐसा नहीं था। तुम प्रेग्नेंट हो। तो पॉल की मॉम हैरान रहती है कि पॉल को ये सब कैसे पता। फिर हम देखते हैं कि हाउस हार्कोनेन ने सौदाकार को भी अपनी तरफ कर लिया होता है, ये कहकर कि एट्रॉइड से पूरी दुनिया को खतरा है, उन्हें सबसे बेहतरीन बंदे ने ट्रेन किया है, इसलिए सौदाकार उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम जेसिका को देखते हैं जो कि लीटो से मिलने जाती है। लीटो कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर कुछ भी होता है तो तुम हमारे बेटे को बचाओगी। मैं एक माँ से नहीं बेनेस सिस्टर से बोल रहा हूँ। तो जेसिका कहती है हाँ मैं जरूर बचाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं तो लीटो को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उठकर देखता है तो एक शादत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई होती है। तभी उस पर पीछे से कोई नुकीली चीज से हमला कर देता है जो कि लीटो को लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर एक गार्ड आता है और जर्नी को उठाता है कि शील्ड टूट चुकी है, हम पर हमला हुआ है। फिर वो बाहर आकर देखते तो हार्कोनेन्स ने एट्रॉइड्स पर हमला कर दिया था। वो हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं और उनकी सारी शिप्स को उन्होंने तबाह कर दिया होता है। तो एट्रॉइड्स तलवार से ही उन पर हमला करते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलिंगटन को देखते हैं जो कि लीटो को उठाते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो जासूस कोई और नहीं डॉक्टर विलिंगटन ही थे। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे ये करना पड़ा। तो लीटो कहता है क्यों? वो बताता है कि हार्कोनेन्स में मेरी बीवी है, अगर मैं ये नहीं करता तो उसे मार देते, मैंने बैरन के साथ सौदा किया था। वो लीटो की अंगूठी को लेता है और कहता है कि मैं पॉल के लिए जो कर सकता हूँ वो करूंगा। मैं तुम्हें ये नकली दांत लगाऊंगा, इसके अंदर जहर है, इसे जोर से काटोगे तो चारों तरफ की हवा जहर से भर जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा और ये तुम्हारी आखिरी सांस होगी। फिर हम डंकन को देखते हैं जो कि उन गार्ड्स को मार रहा होता है और उनको मारकर पॉल के रूम में जाता है, पर पॉल अपने रूम में नहीं होता। हम देखते हैं कि पॉल और उसकी मॉम को कुछ गार्ड्स ने पकड़ लिया होता है और उन्हें रेगिस्तान में छोड़ने के लिए ले जा रहे होते हैं। तो पॉल कमांड देता है कि उनका मुंह खोल दो, पर वो गार्ड उसकी आवाज को नहीं सुन पाता और उसे मारता है कि तुम चुप रहो। फिर पॉल दोबारा कहता है कि उसका मुंह खोल दो, पर उस बार उसकी कमांड का असर उस पर होता है और उसकी मॉम का मुंह खोल देता है जहां उसकी मॉम कमांड देती है कि उसे मार दो। फिर वो गार्ड दूसरे गार्ड्स को मार देता है और उसकी मॉम को खोल देता है और उसकी मॉम उससे चाकू लेती है और उस गार्ड्स को भी मार देती है। तब हेलीकॉप्टर से एक आवाज आ रही होती है, पर हेलीकॉप्टर से कोई जवाब ना आने के कारण तो हेलीकॉप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो दोनों एक ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि हार्कोनेन्स ने उनके पूरे बेस को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ डंकन कुछ गार्ड्स पर छुपकर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। फिर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहां से निकल जाता है। फिर हम हार्कोनेन्स में लीटो को देखते हैं जिसको एक जगह पर रखा हुआ होता है। फिर वहां पर डॉक्टर विलिंगटन आते हैं और कहते हैं तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया, अब मेरी बीवी को छोड़ दो, उसे रिहा कर दो। तो बैरन आता है और कहता है अब मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास भेज दूंगा।
दूंगा, और उसे पकड़ता है और उसका गला काट देता है। फिर लीटो से कहता है क्या तुम अब भी हमारे साथ हो। लीटो उस दांत को तोड़ देता है और चारों तरफ की हवा जहर से भर जाती है। उसके बाद हम डॉक्टर लीट को देखते हैं। वहां पर डंकन आता है और कहता है वो कौन है जिसने उसे धोखा दिया, हमारे सारे लोग मारे गए। तो डॉक्टर लीट कहती है मुझे कुछ न कहने का ऑर्डर दिया गया है। तो डंकन कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम पॉल और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि उसी हेलीकॉप्टर में रेगिस्तान के तूफान से बचने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो पॉल को दोबारा विजन दिखाई देने लगते हैं। उसे एक लड़की दिखती है और उसे ये भी दिखता है कि वो एक जंग में लड़ रहा है। फिर वो खुद को एक प्लेन में देखता है जहाँ सब लोग उसका नाम ले रहे होते हैं। वो कहता है मेरे नाम पर एक ग्रेट वॉर होने वाली है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है। वो अपनी मॉम पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे मत छुओ, तुम्हारी बेने गेसेरेट ने मुझे ऐसा बना दिया है। फिर पॉल अपने डैड की अंगूठी पहन लेता है और रेगिस्तान से बाहर आता है। उनके सामने एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर डंकन होता है। डंकन उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाता है और उन्हें बताता है कि हार्कोनेंस ने सब पर एक साथ अटैक किया, कई लोग मारे गए। फिर वो उन्हें एक सेफ प्लेस पर लेकर आता है। डॉक्टर लीट कहती है कि यहाँ हम ज्यादा सेफ रहेंगे। तुम्हें पता है ये जगह क्या है? ये एक इको टेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ रेगिस्तान के नीचे फंसे पानी को बाहर निकाला जाता था। अराकिस एक हरा भरा प्लेनेट बन सकता था, पर किसी ने भी टेस्ट जारी रखना जरूरी नहीं समझा। पॉल कहता है कि तुम दो दुनियाओं में सफर करते हो और तुम फ्रीमैन से प्यार करते थे। मैं तुम्हारा सपना देखता हूँ। मैं बादशाह से मिलकर इन सब के बारे में एक सुझाव पेश करूंगा। तो डॉक्टर लीट कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम एक नादान बच्चे हो। बादशाह एट्रॉइड से डरता था, उसने उन्हें यहाँ तुम्हें मारने भेजा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ शिप्स आती है और उसमें से कई सारे सैनिक बाहर आते हैं और उन सैनिक और फ्रीमेन्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फिर हम डंकन को देखते हैं जिसको एहसास होने लग जाता है कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो डंकन अकेला ही उनसे लड़ने चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। वो अकेले कई सैनिकों को मार देता है, पर एक सैनिक उसके पेट में तलवार चुबा देता है और डंकन वहां पर गिर जाता है। फिर वो सैनिक लेजर की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर डंकन फिर खड़ा होता है और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। पॉल और उसकी मॉम और डॉक्टर केट वहां से भागने लगते हैं। तो डॉक्टर केट कहती है तुम यहाँ से अकेले जाओ और फीमेन्स को ढूंढना, मैं यहाँ से जाकर अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करती हूँ। पॉल और उसकी मॉम एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर हम डॉक्टर केट को देखते हैं जो कि कीड़े के लिए एक ट्रैप बिछा रही होती है। तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं और पीछे से उस पर वार करते थे और कहते कि तुमने महाराज को धोखा दिया है। तो डॉक्टर केट कहती है मैं एक गुरु की सेवा करती हूँ जिसका नाम साई हुलूद है। फिर वो जोर जोर से जमीन को पीटने लगती है और वहां पर रेगिस्तान का कीड़ा आता है और वो सब उसके मुंह में गिर जाते हैं। पॉल और उसकी मॉम के पीछे सैनिक हेलीकॉप्टर लेकर पड़ते हैं और उन पर मिसाइल से हमला करते हैं। पॉल उनसे बचने के लिए रेत के तूफान में उस हेलीकॉप्टर को घुसा देता है। हम रवन को देखते हैं जो कि बैरन से कहता है कि हमने रेत के तूफान तक उनका पीछा किया पर वो तूफान में कहीं खो गए। तो बैरन कहता है उनके मसालों की सप्लाई बेचना शुरू करें, पर जल्दबाजी न करें, इससे उसकी कीमत घट सकती है। फिर हम पॉल को देखते हैं जिसका हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। तो पॉल को फिर से विजन आने लगता है और उसे सुनाई देता है कि खुद को हवा के साथ बहने दो। तो पॉल इंजन को बंद कर देता है और हवा के साथ उड़ता हुआ क्रैश कर जाता है। जगह पर आते हैं और फीमेन का बनाया हुआ सूट पहनते हैं। फिर वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रेगिस्तान को पार कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके तरफ एक कीड़ा बढ़ रहा है। तो वो भागकर एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर कीड़ा नहीं पहुंच सकता। फिर वो कीड़ा उनके सामने आता है। तो पॉल कहता है इसको कोई कंट्रोल कर रहा था, उसके लिए किसी ने ट्रैप बिछाया था। फिर जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें फ्रीमेन दिखते हैं। तो फ्रीमेन कहते हैं कि तुम भागो मत, अपने शरीर का पानी वेस्ट मत करो। तो पॉल कहता है तुम तो स्टीलगर हो, हम पहले मिल चुके हैं, तुमने मुझे मेरे पिता की सलाह पर देखा था। तो उनमें से एक फीमेन बोलता है कि इनको पकड़कर इनका पानी ले लेते हैं। स्टीलगर कहता है कि हम उसे सिखा सकते हैं, उसके अंदर काम करने की एबिलिटी है। फिर वो उनकी तरफ बढ़ता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। तो पॉल की मॉम उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेती है। पॉल एक हाइट वाली जगह पर जाकर सब पर गन तान देता है। स्टीलगर कहता है कि तुम जीत गई, अब मुझे छोड़ दो, और उनके बीच समझौता हो जाता है। तो पॉल के सामने चेनी आती है और उसे कहती है तुमने बहुत टेढ़ा रास्ता चुना है, और वो अपना मास्क हटाती है। तो पॉल उसे देखता है और वो वही लड़की होती है जिसे पॉल अपने सपने में देखता था। शानी पॉल को अपने साथ बुलाती है और स्टीलगर पॉल से उसकी गन को मांग लेता है। तो पॉल भी उसे अपनी गन दे देता है। फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जेमिस पीछे से कहता है कि ये सब सही नहीं है, तुम मुझसे हार गए थे। स्टीलगर कहता है कि ऐसा मत
मत करो, तुम उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती मत दो। तो जेमिस कहता है ऐसा है तो वो कल का सूरज नहीं देखेंगे, कहाँ है तुम्हारा चैंपियन, मैं उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ। अगले दिन पॉल एक जगह पर खड़ा होता है और उसे विजन आता है कि जेमिस ने उसे लड़ाई में मार दिया। तभी वहाँ पर छानी आती है और उसे चाकू देती है और कहती है ये एक प्रीस चाकू है जो कि मुझे मेरे दादाजी ने दिया था, इसके हाथ पर होकर मरना शान की बात कहलाती है। जेमिस कहता है कि कहाँ है वो अजनबी। फिर वो फाइट के लिए एक जगह पर आता है जहाँ जेमिस कहता है कि आज तुम मेरी ब्लेड से मारे जाओगे और पॉल पर अटैक कर देता है। जहाँ पॉल उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है पर उस पर वार नहीं करता। वो चाहता तो उसे पहले ही मार देता। फिर उसे विजन दिखाई देने लगते हैं जहाँ लड़की के हाथ पर उसे ब्लड दिखता है और उसे रियलाइज होता है कि हम में से अगर एक नहीं मरेगा तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जैसे जेमिस उस पर दोबारा अटैक करता है तो पॉल एक ही बारी में उसे मार देता है। वो सब पॉल के कंधे पर हाथ रखते हैं और पॉल उनके साथ जाने लगता है। तो पॉल की मॉम कहती है उसे यहाँ से जाना है, तुम्हारे पास जहाज है, शिप्स है, हमारी यहाँ से जाने में मदद करो। पॉल कहता है कि महाराज ने हमें अराकिस पर भेजा और पापा यहाँ आ गए, न मसाले के लिए ना ही दौलत के लिए, बस अपने लोगों की ताकत के लिए। मैं सब देख सकता हूँ, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम बच जाओगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक फ्रीमैन रेगिस्तानी कीड़े को कंट्रोल करके उस पर सवार होता है। तो पॉल कहता है क्या हम दूर हैं? तभी छानी कहती है ये तो अभी शुरुआत है। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ।